नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में आप सभी लोग मैक्सिमम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिन्यूअल अभी भी होना बाकी है। तो ऐसे में इस वीडियो के अंदर जो है कि आपका रिन्यूअल से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, रिन्यूअल आपको कैसे करना है, पूरा स्टेप वाइज स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर आपको पूरा बताऊँगा। आपके बहुत सारे इसमें डाउट आए हैं, किसी के फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है, किसी को यहाँ पर कोर्स नॉट ये वाली समस्या दिख रही है, जैसे ये वाली हो गई आपकी कोर्स नॉट लॉक्ड। जब आप फाइनल प्रिंट पर क्लिक करो तो ये समस्या आ रही है, किसी का फाइनल प्रिंट ब्लैंक आ रहा है। तो ये जितनी भी आप लोगों की समस्याएं इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। पूरा आपको रिन्यूअल के बारे में आपको कैसे करना है, कौन सा स्टेप कहाँ से कैसे सही होगा, क्या क्या करना होगा। तो वीडियो बड़ी होगी लेकिन आपको पूरा रिन्यूअल का जितना भी आपको जो है कि इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा पूरा आपको इस वीडियो के अंदर मैं कवर करके दे दूंगा, जिससे आपको जो है कि कोई भी डाउट ना रह जाए। तो वीडियो को मेक श्योर करना का पूरा एंड तक देख लेना। वीडियो बड़ी होगी लेकिन आपके डाउट सारे इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो अगर आपको सही अपडेट पानी है, सटीक अपडेट्स पानी है, तो आप इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप यहाँ पर सब्सक्राइब करके रख लो। और मैं लाइन से जो है कि आपके जितने भी डाउट रहते हैं उनके ऊपर वीडियोस लाता हूँ और आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ। तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करके रखना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं रिन्यूअल पे कि आपको रिन्यूअल करना कैसे है, क्या क्या प्रोसेस इन्होंने नया ऐड कर दिया, आपको किसको कैसे करना है, आप फाइनल प्रिंट कैसे निकालोगे। तो इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। देखो रिन्यूअल करने के लिए आप सभी को मालूम है कि आप सिंपल जाते हो, अपना यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट खोलते हो। आपके सामने अभी इन्होंने वेबसाइट चेंज कर दिया तो उसका यूआई कुछ इस तरीके से हो गया। तो आपको ऐसा पेज आपके सामने खुलकर आता है। अब इसमें क्या हुआ, रिन्यूअल में आप करने जाते थे, आपको पता होगा हर बार की तरह कि यहाँ पर स्टूडेंट्स पर क्लिक करते हो और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाते हैं लॉगिन फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन रिन्यूअल का ऑप्शन आपको यहीं पर दिख जाता है। अभी आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इन्होंने एक नया पेज जो है कि इन्होंने बना दिया, जो भी आपकी स्क्रीन पर जो है कि ओपन हो रहा है। तो इस पेज पे क्या होता है, इसमें जो है कि अलग अलग सभी के लिए जो है कि बता दिया। देखो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर बता दिया, पहले नंबर पर रजिस्ट्रेशन के लिए है, दूसरे नंबर पे जो है कि अगर आप फ्रेश वाले हो उनके लिए लॉगिन करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन हम रिन्यूअल की बात करें तो नीचे आप चले जाओगे अगर, तो यहाँ पर देखो लॉगिन रिन्यूअल करके यहाँ पर इन्होंने विकल्प दिए हुए हैं। 4 विकल्प दिए हुए हैं। चारों किस किस के लिए हैं, देखो आप किस कैटेगरी मतलब आप कौन से क्लास में हो, क्या कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको इन चारों में से कोई सा एक सेलेक्ट करना है। जैसे अगर 9वीं 10वीं में हो तो ये पहला नंबर वाला 9वीं 10वीं वालों के लिए देखो लिखा है ना प्री मैट्रिक का मतलब 9वीं 10वीं। सेकेंड नंबर पे पोस्ट मैट्रिक लिखा है लेकिन ये 11th 12th के लिए है। सिंपल आप ऐसा समझो कि 11वीं 12वीं के लिए है, 9वीं 10वीं के लिए है। और यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट मतलब 11वीं 12वीं से ऊपर वाले जितने भी क्लासेस के छात्र हैं उनको इस वाले पर करना है। मतलब आप 11 12 से अगर ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको कौन सी लिंक ओपन करनी, तीसरी वाली ओपन करनी है। अदर स्टेट से हो चौथी वाली। अब जब आप इस पर ओपन करोगे तभी क्या होता है, ये लॉगिन के लिए आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। ये आप पिछले सालों तक आप ऐसे ही करते आ रहे हो, इस बार भी सेम ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपको एक एक्स्ट्रा जो है कि स्टेप इन्होंने ऐड किया है, नया एक स्टेप ऐड किया, वो है OTR नंबर का यहाँ पर आपको विकल्प देखने को मिलेगा 4 नंबर पर। बिना OTR नंबर के आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, तो आपको OTR नंबर चाहिए होगा। बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता कि OTR नंबर ये कहाँ से लाएं, क्या है कैसे है। OTR का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब चाहे रिन्यूअल हो या फ्रेश हो, सभी को जो है कि यहाँ पर आप देख रहे हो ना, मैं आपको लॉगिन पेज पर ले आया। आप लॉगिन तभी कर पाओगे जब आपके पास ये वाला नंबर हो। अब ये नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, ये नंबर के लिए आपको जो है कि एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। होम पर चले जाना है आपको। जब आप होम पर जाओगे तो वहीं पर आपको जो है कि पहले पेज पर ही ये लोग OTR के बारे में लोग बता रहे हैं। OTR कैसे करना है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो एक बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको वीडियो देख लेनी है। मैं आपको प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ कि आपको करना कहाँ से है। जैसे ही आप होम पर क्लिक करोगे, अभी थोड़ा ये वेबसाइट ऐसे स्लो काम कर रही है, बट आपके सामने यहाँ पर देखो ये खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखोगे लेफ्ट साइड में आपको OTR देखो देखने को मिल रहा होगा, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये क्या है, जो हमारा ये OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसके बारे में बात कर रहा था। तो आप चाहे रिन्यूअल को या फ्रेश को आपको पहले OTR करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा, मैंने आपको उस पेज पर दिखाया कि वहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको क्या चाहिए, OTR नंबर चाहिए। और OTR नंबर आपको मिलेगा इस वाले प्रोसेस से। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप रिन्यूअल के लिए ऐड किया गया, वो है ये OTR वाला। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर OTR पंजीकरण करें, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको आई हैव रीड ये वाले पे क्लिक कर देना है ऐसे करके, और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर 3-4 छोटे छोटे स्टेप हैं, मोबाइल वेरिफिकेशन, eKYC, फाइनल OTR। इन सबको फॉलो करके आप जब लास्ट पर पहुँचोगे तो आपको एक नंबर देंगे लोग, OTR नंबर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। ये नंबर आपको नोट कर लेना है, कॉपी कर लेना है, कहीं सेव कर लेना है। उसका प्रोसेस मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया था, आपको वीडियो में दिखाता हूँ।
ये वाली वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखी हुई चैनल पर आपको मिल जाएगी OTR करने का सही तरीका करके। मैं इसके लिंक भी आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। तो आपको जब OTR कर लोगे तो OTR करने के बाद आपके सामने जो है कि OTR नंबर भी होगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी है। तो जब वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप इस पेज पर जाओगे, कौन से पेज पर, जहाँ से आपको मैंने अभी लॉगिन करने का दिखाया, आपको वापस से उसी पेज पर जाना है। कौन सा पेज है आपको एक बार दिखाता हूँ, ये वाला पेज जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जो आप इस पेज पर जाओगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या आपको पिछले साल की जो आपके पास है उसको यहाँ फिल करना है। OTR नंबर जो नया अभी आपने जनरेट किया उसको इस जगह फिल करना है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा चीज़ हो गया, तीसरे नंबर पे आपको अपना पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड आपने सेट किया हुआ था उस पासवर्ड को यहाँ डालना, और इस कैप्चा को डाल के क्या करना है आपको, यहाँ से देखो नीचे वाले लॉगिन वाले सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी आपको मैंने बताया। OTR उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी है, नहीं है तो आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो वो चीज़ करके यहाँ पर एक कैप्चा डाल के आप सबमिट पर क्लिक करोगे। अभी जो आप मेन देखो जो रिन्यूअल में है वो है OTR करने का जो है कि प्रोसेस। उसके अलावा रिन्यूअल में इस बार आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि रिन्यूअल का प्रोसेस ऑलमोस्ट एकदम आसान कर दिया इन लोगों ने आप लोगों के लिए। आपको कुछ भी नहीं करना है इस फॉर्म में, आपको कोई भी चेंज भी नहीं करना है। आपको जो नंबर डालना होता है वो भी आपको नहीं करना, वो आपका कॉलेज करेगा। इन्होंने नया ये सब चेंजेस लाया है। आप जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ से सारी डिटेल डालने के बाद आप इस तरीके वाले पेज पर पहुंच जाओगे। कैसा वाला पेज, इस तरीके का आपके सामने विंडो खुल जाएगी जो आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या करोगे, आपके सामने ये लोग कोई भी विकल्प नहीं देंगे, कोई भी ऑप्शन नहीं खुलेगा चेंज करने का, कुछ भी करने का एक भी विकल्प नहीं खुलेगा। आपको सिंपल जो है कि यहाँ पर संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, ये वाला विकल्प खुलेगा। अब आप सोचोगे कि आखिर में बाकी चीज़ें कौन फिल करेगा, हमारा नंबर हो गया, ये सब चीज़ें रिन्यूअल में, क्योंकि आपको मालूम है सिर्फ आपको पिछले वर्ष के जो आपके मार्क्स आए रहते हैं, नंबर आता है, बस वही चेंज करना रहता है। बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हुई रहती हैं। आधार वेरिफिकेशन और बाकी जितने भी स्टेप आपको दिख रहे हैं सारे, आप जब लॉगिन करोगे तो ये सारे ऑलरेडी आपको ग्रीन दिखेंगे। उसका कारण ये है कि आपके ये सारे प्रोसेस ऑलरेडी आपने कर रखे हैं। OTR में अगर आप करोगे तो वहाँ पर आधार वेरिफिकेशन भी हो जा रहा है, जनरल डिटेल्स भी वहाँ पर मांग ले रहे हैं ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो जा रही हैं। सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो बचता है आप लोग का मार्क्स वाला डिटेल। मतलब आप मान लो जैसे आप सेकेंड ईयर में आओ तो फर्स्ट ईयर के मार्क्स अपडेट करना। तो आप सोच रहे हो ये कौन करेगा, तो ये देखो ये आपके लिए जो है कि ये आप कॉलेज करके देगा। ये कहाँ लिखा हुआ है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ऑफिशियल टाइम टेबल है। इसी टाइम टेबल में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। तो आप इसके आखिरी में जाओगे तो आपको ये जो जानकारी मैं बता रहा हूँ वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जब नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए तीसरे नंबर पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, नवीनीकरण, यानी कि रिन्यूअल छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि, यानी कि आपका कब आपका प्रवेश हुआ है अगली क्लास में, तथा गत कक्षा का परीक्षाफल, यानी कि जो लास्ट ईयर के मार्क्स हैं, वह नामांकन यानी कि इनरोलमेंट नंबर को संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा। मतलब आपके कॉलेज के द्वारा वो सारी चीज़ें फॉरवर्ड करते टाइम करी जाएंगी। मतलब रिन्यूअल में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका जो मेन प्रोसेस है वो है OTR। अगर अपने लेवल पर आपको बस OTR करना है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 स्टेप है, वो भी टाइम टेकिंग नहीं है। वीडियो आप देख लेना, अगर ना कुछ समझ में आया तो कमेंट करके पूछना। तो बस OTR एक चीज़ करनी है। दूसरा, जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पर आपको बस सिंपल अब फाइनल प्रिंट लेके उसको जो है कि सबमिट कर देना है। वो आपका कॉलेज उसके बाद क्या करेगा, जब फॉरवर्ड करेगा कॉलेज, फॉरवर्ड करने के पहले आपका कॉलेज ये सारी डिटेल्स आपकी अपने तरफ से फिल करेगा। मतलब जो मार्क्स वाली चीज़ें होंगी उससे क्या होगा, गलती करने से बचेंगे। मतलब छात्र अपने से भरेंगे तो गलत हो सकता है, इसलिए इन्होंने एक नया जो है कि स्टेप लेके आए हैं कि अब ये चीज़ कॉलेज ही करेगा। तो रिन्यूअल वाले जितने भी छात्र हैं आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हो गया, जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया कि रिन्यूअल आपको करना कैसे है। अब जो इसके बाद जो डाउट आ रहे हैं, डाउट मतलब जो आप लोग को इश्यूज आ रहे हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। अब जब आप लोग यहाँ पर संस्था है तो आवेदन प्रिंट करने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, वहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला एक समस्या जो सबको दिखाई दे रहा है, वो ये है कोर्स नॉट लॉग्ड बाई वेरीफाइड बाई इंस्टीट्यूशन। ऐसा आपको जब क्लिक मतलब अभी सबको आ रहा है। तो ये क्या चीज़ है, आखिर में ये क्यों आ रहा है? तो देखो ये सिंपल सी चीज़ है कि कोर्स आपका जो है कि लॉक नहीं हुआ है। अगर आप इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट भी करोगे तो आप इसका मीनिंग आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि आपका जो है कि कोर्स है जिसमें भी आप पढ़ रहे हो वो अभी लॉक नहीं किया गया। ये होता क्या है, मास्टर डेटा आपने नाम सुना होगा बार बार। मास्टर डेटा क्या डेटा होता है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उनको क्या करना रहता है, पूरे अपना जो है कि एक डेटा तैयार करना रहता है, कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, कितने फॉर्म भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसको जिससे उनका अफिलिएशन, जैसे आप बीटेक करो किसी कॉलेज से अगर यूपी के, तो वो लोग AKTU से जुड़े हैं मान लो, तो AKTU उसको वेरीफाई करता है इस मास्टर डेटा को, तब जाके ये वाला विकल्प आपका हटेगा। तो ये आखिर में ये सब मैं कहाँ से बता रहा हूँ, सेम उसी टाइम टेबल में अगर आप पढ़ने जाओगे जिसको मैं बता रहा था वहाँ पर ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए आपको अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये यहीं सब ये सारी चीज़ें इसी जगह लिखी होती हैं जिससे आपको जो है कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ देखिए पहले नंबर पॉइंट को देखिए, संस्था स्तर से छात्रों के आवेदन पत्र अग्रसारण, मतलब आपके कॉलेज से आपका फॉर्म फॉरवर्ड तभी होगा जब संबंधित विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी जिला कल्याण अधिकारी के स्तर से मास्टर डेटा, कोर्स फीस व सीट लॉक होने के उपरांत ही की जाएगी। मतलब ये जब चीज़ें आपका कोर्स फीस सीट ये सब
जो है कि जब लॉक हो जाएगा अगले लेवल पर अफिलिएटिंग एजेंसी के द्वारा, तभी आपका जो है कि कॉलेज उसको जो है कि फॉरवर्ड कर पाएगा और आपका फाइनल प्रिंट भी तभी निकलेगा। अब इसकी डेट क्या होने वाली है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऊपर जाओगे अगर टाइम टेबल में तो आपको ये सब चीज़ें जो है कि देखने को मिल जाएगी। तो इसका जो है कि बहुत लंबा समय इन्होंने टाइम दिया है। मास्टर डेटा सारे कॉलेजों को 25 नवंबर तक जो है कि इन लोगों को बनाना है, मतलब आपके जितने भी कॉलेज हैं वो मास्टर डेटा 25 तक बना सकते हैं। फिर देखो यहाँ पर देखो दूसरे नंबर पॉइंट पे विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा 5 दिसंबर तक का टाइम है इसको सत्यापन करने का, और आखिरी लेवल का सत्यापन जो समाज कल्याण करता है वो 12 दिसंबर तक उसको करेगा। तो समय बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप इसी लास्ट डेट तक, उसके पहले जिस कॉलेज का जब हो जाएगा उस हिसाब से आप लोगों का फाइनल प्रिंट निकलने लगेगा। अभी आप देखोगे कुछ लोगों का निकल भी रहा होगा, उसका कारण है कि उनका कॉलेज आगे है इन सब चीज़ों में, उन्होंने मास्टर डेटा अपना वेरीफाई करवा लिया है, इसलिए उनका फाइनल प्रिंट निकल रहा है। आपका नहीं निकल रहा है, जैसे जितने लोग अभी कोर्स से ये वाली समस्या आ रही है, उसका सिंपल सा मतलब है कि आपके कॉलेज से अभी काम पेंडिंग है, मास्टर डेटा जो है कि वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, इसीलिए आपको ये कोर्स नॉट लॉग्ड वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूशन ये वाली समस्या आपको देखने को मिल रही है। तो ये आपके लेवल की समस्या नहीं है, और वैसे भी आपको परेशान नहीं होना है। अभी बहुत सारे लोगों का सब चीज़ें पेंडिंग है। आप यहाँ पर होम पर जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर अभी क्या इन्होंने लाइव ये सब कुछ दिखा रहा है आपको कि कितने लोगों का भी फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। तो वहाँ पर आपको स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। उस जगह आप देखोगे तो अभी बहुत कम लोगों का फॉर्म फॉरवर्ड किया गया है, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें मास्टर डेटा ये सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैक्सिमम कॉलेजेस का ये सब चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा समय है। यहाँ पर देखिए आप नीचे चले जाओगे तो आपको ये डिटेल देखो देखने को मिल जाएगी। यहाँ देखिए टोटल OTR अभी 7,22,945 लोगों ने किया है। ये करंट डेटा आपको देखने को मिल रहा है। टोटल अभी तक फाइनल सबमिट किए गए हैं 2,93,446 फॉर्म, और कॉलेज द्वारा देखो कितने फॉर्म फॉरवर्ड किए, मात्र 415 फॉर्म। नीचे वाले अगर कॉलम में आप देखोगे तो फॉरवर्डेड क्या लिखा है, फॉरवर्डेड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, मतलब कॉलेज द्वारा फॉर्म फॉरवर्ड कितने किए हुए हैं, सिर्फ 415 फॉर्म अभी तक फॉरवर्ड किए गए हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी तक ऐसा नहीं आप लोग ही ऐसे हो जिनका ये सब आ रहा है, सबको यही समस्या आ रही है। तो ये इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रोसेस पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोसेस है। वो अगर आपको पता है अपनी तरफ से, अगर आपने OTR कर लिया है तो आपका फाइनल प्रिंट भी निकल जाएगा, उसके लिए भी दिक्कत नहीं आएगी। ये वाली चीज़ बस आपके कॉलेज से हो जाए, आपका मास्टर डेटा वो सब चीज़ें वो लोग बनवा के उसको सत्यापन करवा लें, तो ये वाली चीज़ भी आपकी हो जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो ये जो है कि आपका रिन्यूअल से रिलेटेड पूरा जो है कि प्रॉब्लम था जो आप लोगों को आ रहा है। मैंने कोशिश किया कि पूरा आपको डिटेल में बता दूं, जो जो प्रोसेस था मैंने आपको सारा जो है कि अपने हिसाब से समझा दिया है। और कोई इसके अलावा आपके डाउट रह गए हों अगर, तो उसको क्या करना है, आपको कमेंट में लिख देना है, वहाँ पर आपको जो है कि मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। या उससे अच्छा है कि आप टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, उनकी लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, वहाँ से जुड़ जाना और वहाँ पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो। सो चलिएगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोमेशन।